पीटीआई की लीडरशिप जो है, वो 15 अक्टूबर के हवाले से बात कर रही है। सुना है कि उनकी कमिटीज़ के इजलास हो रहे हैं। जो भी 4-5 किस्म की कमिटीज़ हैं, लेकिन कोई कंसेंसस सामने नहीं आ रहा। अब इस पे पिछले कोई 12 से 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे में कुछ कन्फ्यूज़्ड किस्म की पिक्चर सामने आई है। जो पहली सामने आई थी बात वो ये थी कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो चाहते हैं कि एहतजाज किया जाए, कुछ चाहते हैं कि एहतजाज ना किया जाए। इसमें जो टॉप के इस वक़्त लोग हैं, जो इंचार्ज समझ लें, वो लोग चाहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए और उनकी रीज़निंग ये है कि एससीओ पाकिस्तान के लिए शायद पता नहीं क्यों खुदा की तरफ से बहुत बड़ी एक नेमत के तौर पे आ रहे हैं। हालाँकि उसमें कुछ भी नहीं होना, ज़ुबानी जमा खर्च है। जैसे इस्लामिक तंज़ीम है या बहुत सी और सी तंज़ीमें, लेकिन इसको रीज़न बना के ये जो इस वक़्त लीडरशिप है पीटीआई की जो कि फ्रंट सीट पे है, स्टीयरिंग व्हील इनके हाथ में है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं या कुछ और लोग भी, असद कैसर का भी नाम आ रहा है कि ये सारे लोग जो हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही दाग लगा हुआ है कि जी इन्होंने चाइनी सदर जब आए थे 2014 में, तो उस वक़्त भी इन्होंने ये किया था और अब भी मतलब ये बात जो लब्बे-लबाब है वो ये है कि जो गवर्नमेंट का या जो इस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी पीटीआई जो है वो इस तरह के मौके पे एहतजाज करके इंतशार फैलाना चाहती है, तो ये कहते हैं कि हम इसको एहतजाज को जारी रखकर हम गवर्नमेंट के जो अ, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम तक़वियत देंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इनका तरीकाकार क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक तो ये बात, लेकिन दूसरी एक सरप्राइज़िंगली अभी मेरी नज़र से समी इब्राहिम साहब का एक व्लॉग गुज़रा जो कि मैं बहुत उनको क्रेडिबल भी समझता हूँ, उनकी बात के ऊपर यकीन करने को भी दिल करता है। और वो मेरा ख़्याल है कि जितना उन्होंने सफ़र किया है सारे चक्कर में, इमरान रियाज़ खान साहब ने, समी इब्राहिम ने, आप सबको पता है। तो उनका एक जो व्लॉग अभी जो रीसेंट घंटा डेढ़ पहले मेरी नज़र से गुज़रा जो मैंने सुना, तो इसमें उन्होंने कहा कि एक तरह का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई की क़यादत के खिलाफ और ये हुकूमती लोग इसमें इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। तो कल समी इब्राहिम साहब का एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत दुःख भरा एक व्लॉग हमारे सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कल या परसों टाइमिंग थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर दाखिला के साथ बैठ के उनको बहुत सदमा हुआ है। तो आज थोड़ा-सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे चेंज नज़र आती है कि वो ये कह रहे हैं कि ये शायद जो ये लोग कह रहे हैं इधर-उधर मीडिया पे पीटीआई को जो जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो तज्ज़ियाकार या ये वो या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्योंकि उन्होंने सख्त तनकीद की है और तनकीद करना हक बनता है और करनी भी चाहिए। जो इन्होंने चविलियाँ मारी हैं पीटीआई की लीडरशिप ने, वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो समी इब्राहिम साहब का ख़्याल है कि शायद इसमें ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि सारे लोग उस प्रोपेगेंडे में बह रहे हैं और उनके वर्कर को पीटीआई के वर्कर को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो असल में क्या सिचुएशन है? असल में सिचुएशन ये है कि अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें यही लगता है कि पीटीआई की जो इस वक़्त की लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली साहब हैं, जिसमें असद कैसर साहब भी फ्रंट लाइन पे हैं, जिसमें शिबली फराज, जिसमें शेख वकास अकरम, जिसमें जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इनकी तरफ से इमरान खान साहब के लिए कोई सॉलिड कदम नहीं उठा। एंड आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग हियर कि इन लोगों ने अभी तक किसी भी तरह से कोई ऐसा सॉलिड कदम नहीं उठाया। लीगली सबको पता है कि फ्रॉड हो रहा है। अदालतों में सबको पता है कि झूठे, जाली, फ्रॉडुलेंट केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को रखा जा रहा है उन केसेस में और बहानों-बहानों से सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं जी हम लीगल बैटल लड़ेंगे। इमरान खान साहब का भी ये बिल्कुल दैट्स टोटली फाइन। बट एट द सेम टाइम मैं अपनी बात को बैकअप करते हुए सलमान सफदर साहब का जो कि एक लीगल फ्रेटर्निटी है, बहुत ही काबिल वकील हैं। उनका 2-3 दिन पहले जो उनका बयान था बुशरा बीबी साहबा के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लीगली सारे केसेज़ इमरान खान साहब के ज़ीरो हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौक़े होते हैं, कुछ ऐसी जो है ना वो केसेज़ होते हैं कि वो लीगली आप उनको फाइट बैक नहीं कर सकते हैं। उनके लिए आपको पॉलिटिकल प्रेशर चाहिए होता है, उनके लिए आपको अवामी प्रेशर चाहिए होता है। इमरान खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है।
लेकिन इन लोगों का जो तरीकाकार है, वो बड़ा अजीब-सा है। 1 साल से ऊपर होने को आया है कि ये लोग खामोश बैठे हुए हैं और गाहे-बगाहे हमारे जैसे लोग भी इस पे बात करते रहे हैं, बाकी भी इधर-उधर से आवाज़ें उठती रही हैं। वुकला भी बात करते रहे हैं इस पे, सहाफ़ी भी बात करते रहे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात करें और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो दाल में काला नज़र आता है, ये हो सकता है प्रोपेगेंडा हो गवर्नमेंट का, वी वुड एग्री विद दैट, हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि अब जो है ना वो हो सकता है कि अवाम और जो करंट पीटीआई की लीडरशिप है, उनके दरमियान में एक खलीज पैदा करने के लिए जो हुकूमती साफ़ी हैं, टाउट हैं, लिफाफी साफ़ी जिन्हें कह लें, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त गरीदा फ़ारूकी है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जावेद चौधरी जैसे लोग हैं और बाकी भी हसन अय्यूब और इस तरह के जितने भी मंसूर खान भी एक है, बाकी भी सारे हैं, वो शायद कामरान शायद ये सारे, यस ये कर रहे होंगे ऐसा कि ये एक तरह का लोगों को मायूस करना चाहते हैं इनसे, लोगों को इनसे दूर करना चाहते हैं, इमरान खान की बात को ताकि तक़वियत ना मिले, ये करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसूल है, जो आपने देखना है, वो ये है कि जब मुखालिफ बंदा वो तो प्रोपेगेंडा करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे बिकॉज़ दे आर योर ओपोनेंट्स, ठीक है? उन्होंने तो ढूँढना है ऐसा, ऐसे पॉइंट्स ढूँढने हैं कि जिस पे आपके दोस्त बन के भी आपको वो नुकसान पहुँचाएँ और आपके दुश्मन बन के भी आपको नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? अगर मैं फ़र्ज़ किया उनके सामने एज़ अ ओपोनेंट हूँ, जो कि मैं हूँ बिल्कुल, ज़ाहिर है हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनके जो पाकिस्तान में खिदमात है उनके लिए और ये जो ज़ुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। जो भी हमारी एक छोटी-मोटी औकात है, जो भी बिल्कुल नहीफ़ आवाज़ है, हम इससे बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका ओपोनेंट तो ये सब कुछ करेगा, वो आपके खिलाफ 2 नंबरियों के लिए भी वो करेगा, वो अली अमीन गंडापुर को कहेगा कि ये बिक गया है, वो असद कैसर को कहेगा ये बिक गया है, वो कहेगा ये डरपोक है, बुज़दिल है, ये जो क्या नाम है इनका गौहर अली खान, वो तो बिल्कुल ये कहेगा। मसला यहाँ पे ये होगा कि फिर आप क्या कर रहे हैं? कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो आपका अपोनेंट कह रहा है। अगर आप वही काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं, तो फिर तो उनकी बात सच्ची है। फिर तो आप वाक़ईन जो वो बात कर रहे हैं, वो सच कर रहे हैं। इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपका मुखालिफ ये कह रहा है कि ये जी अली मीन गंडापुर जो है ना, ये बिक गया है, ये गद्दार बन गया, ये कुछ भी बन गया, जो भी अल्फ़ाज़ इस तरह के लोग यूज़ करते हैं। तो अली मीन गंडापुर को क्या चाहिए? अली मीन गंडापुर को चाहिए कि उसे अपोज़िट करके दिखाए। ठीक है? एटलीस्ट चलो 100% नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, स्पाइन नहीं है, एटलीस्ट 50% करके दिखा दें। अली मीर प गंडापुर साहब ने तो ये किया कि जो पूरी एक एहतजाजी कैंपेन थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया और अब वो कह रहे हैं जी मैं वली अल्लाह बन गया हूँ, मैं गारे हिरा पे पहुँच गया हूँ, मेरे ऊपर फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, मैं वट्टे मार रहा था और वट्टा मेरा उसी गाड़ी को लगा कि जिसको मैंने बुलाया हुआ था और वो आके मुझे ले गई। ये भला कोई बातें करने वाली हैं? तो यहाँ से पता चलता है कि देयर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर, ठीक है? तो ये बात तो एक साइड पे हो गई। अब चूँकि अवामी प्रेशर बढ़ा और कल मैंने इमरान रियाज़ खान साहब का 2 मर्तबा सुना मैंने उनका व्लॉग कि जिसमें ज़ाहिर है उन लोगों के लिए भी मजबूरी है, मोहित पीरज़ादा के लिए भी मजबूरी है, समी इब्राहिम के लिए भी मजबूरी है, ये जो भी सदीक जान के लिए, सदीक जान ने तो सीधा-सीधा कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है ये वो हो चुका है, कंप्रोमाइज़ हो चुका है। लेकिन मैं चूँकि एनालिस्ट हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि बातों-बातों में इमरान रियाज़ खान ने भी यही बात की है, समी इब्राहिम ने भी यही बात की है और मोहित पीरज़ादा ने तो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना वो अभी 5 घंटे पहले उनका जो व्लॉग आया उसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं इनकी समझ नहीं आ रही है। इमरान खान की ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, ये बात भी इनको एक उस पे इकट्ठा नहीं कर सकी। तो यहाँ पे हम जैसे लोग क्या कहेंगे? जो इमरान रियाज़ खान साहब ने कहा कल कि चाहे जो भी हो जाए, अली अमीन गंडापुर साहब मेरे बड़े बहुत अच्छे, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन जहाँ पे बात सच होगी मैं तो वही करूँगा, मैं उनको कवर अप करने की कोशिश तो नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग मेजर रॉन्ग हियर और उसको ज़ाहिर है अब कोई किस तरीके से कवर अप कर रहा है, कोई किस तरीके से कवर अप कर रहा है। असल में सिचुएशन ये है कि ये लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हैं। इनके मुतालबात ही अजीब से हैं। जब 4 अक्टूबर को आए थे तो उस वक़्त इनको दोनों मुतालबात रखने चाहिए थे कि जी आईनी तरमीम के हवाले से भी मुतालबात होंगे और इमरान खान की रिहाई के मुतालबात भी होंगे। वो जो उसका किला-कमा किया 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर का जैसे भी हुआ, वर्कर्स को तनहा छोड़ा, सब कुछ इन्होंने पतली गली से गोली हो रही है और जनाब चाय पीने चले गए, दैट्स ओके कोई बात नहीं। आपने मसलतें करनी होगी आप करिए, लेकिन एट लीस्ट आप एक इज़्ज़त के साथ, एक सरबुलंदी के साथ,
एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ अपना ये एहतजाज खत्म करके जाएँ एंड पुट इट डाउन। और उसके साथ ही फिर अलीमा खान साहबा का भी गिरफ्तारी, उसके ऊपर सारे खामोश। उसके बाद फिर जो है इमरान खान साहब के साथ टोटल कट ऑफ, उसके ऊपर अभी बात करते हैं कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? ये यही शो करती हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि ये जो लोग बैठे हुए हैं बड़ी सीट्स पे मसलहत पसंदी का अगर आप वो कर रहे हैं, जो कि हम भी कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट कोई क्लियर स्टैंड तो लें। एटलीस्ट कोई ऐसा तो वो करें कि जिससे नज़र आए कि वाक़ई आप लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे तो खामोश बैठे हुए हैं और सत्तू पी के लेटे हुए हैं और बस जनाब वो कर रहे हैं। मैं अफ़सोस हुआ मुझे ये कल सुन के इनका जो गौहर अली साहब हैं, गौहर खान साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा। दो दैट्स टोटली फाइन। इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, जो इमरान रियाज़ खान साहब ने कहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि खान साहब की इस वक़्त जो है वो उनका कमरा जो है वो अंधेर नगरी है। वैसे